जय श्री राम सभी को। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली नंबर 14। ये प्रायिकता है कक्षा नंबर 10 की। कक्षा कौन सी है? 10वीं की है। ये कितने नंबरों की आएगी? 4 नंबरों की आएगी। और कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? 3 प्रश्न पूछे। कितने प्रश्न पूछेंगे? 3। उसके अंदर से एक प्रश्न आई 2 नंबर को, एक आई 2 प्रश्न आई एक एक नंबर में, टोटल 3 प्रश्न पूछेंगे जगह 4 नंबर की आएगी। प्रायिकता का सूत्र क्या होता है कि अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। प्रायिकता का सूत्र होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। प्रायिकता का मान कहाँ से कहाँ तक होता है? प्रायिकता का मान 0 से लेकर 1 तक होता है। 0 से लेकर 1 तक होता है। 0 से 1 तक। 0 से बड़ा नहीं होगा, नहीं 0 से छोटा नहीं होगा, 1 से बड़ा नहीं होगा। प्रायिकता में से व्यक्त करते 0 से बड़ा पीई और 1 से छोटा, या 0 के बराबर या 1 के बराबर। प्रायिकता का मान 0 से बड़ा होगा या 0 से बराबर होगा, या 1 से कम होगा और 1 के बराबर होगा, उसे प्रायिकता का मान होता है। प्रायिकता का मान होता है घटना घटित होने की प्रायिकता प्लस घटना नहीं घटित होने की प्रायिकता का मान कितना होता है? 1 होता है। इसको पी बार से व्यक्त करते हैं, इसको व्यक्त करते हैं पी ई, जिसमें घटना घटित होने की प्रायिकता और घटना नहीं घटित होने की प्रायिकता का मान कितना होता है? 1 होता है। जैसे अपन देख दियो कि घटना घटित होने की प्रायिकता का मान 0.5 प्रायिकता घटित होने की प्रायिकता होगी। दे दी 0.05 है तो हम घटना नहीं घटित होने की प्रायिकता कैसे रखेंगे? इसका मान रख देंगे यहाँ 0.05 प्लस पीई बार का मान निकाल लेंगे 1, ये प्लस का उधर जाने पर माइनस का, पीई बार बराबर 1 माइनस 0.05। ये घटाना तो यह हुई है, 1 में से अपन 0.05 घटाएंगे 95 आ जाएगी, 0.95 पी बार बराबर आ जाएगा 0.95। इतना समझ में आएगा नहीं? इस प्रकार ये प्रश्न आएंगे। या तो इस प्रश्न पूछ ले, अगर घटना घटित होने का मान 0 तो कौन सा घटना बोलेंगे? असंभव घटना। जिस प्रायिकता का मान 0 हो उसे असंभव घटना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? असंभव घटना। असंभव घटना। जिस प्रायिकता का मान 1 हो तो उसे निश्चित घटना कहते हैं। क्या कहते हैं? निश्चित घटना। तो आपने प्रश्न पूछ गया निश्चित घटना का मान कितना होता है? 1 होता है। और असंभव घटना का मान कितना होता है? 0 होता है। असंभव जिसका मान कितना होता है? 0 होता है। प्रायिकता का मान 1 से बड़ा नहीं आएगा और 0 से छोटा नहीं आएगा। अब ताने पूछ ये प्रायिकता का मान संभव है क्या? 0.05 माइनस के अंदर। ये प्रायिकता का मान संभव नहीं है क्योंकि प्रायिकता का मान माइनस के अंदर नहीं होता है, किसी में होता है सदैव प्लस के अंदर, 0 से लेकर 1 तक। अब हम प्रश्न की ओर प्रस्थान करेंगे। प्रश्न ये है, प्रायिकता सूत्र वही है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। जैसे प्रश्नावली नंबर 14.1 को पहले सवाल है कि घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना नहीं घटित होने की प्रायिकता मान कितना होता है? 1 होता है। उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती उसे क्या कहते हैं? असंभव घटना। 0 उसी घटना असंभव घटना कहलाती है, जिसका मान कितना होता है? 0 होता है। उस घटना की प्रायिकता जिसकी घटना होना निश्चित हो उसे क्या कहेंगे? जिसकी घटना क्या होना निश्चित हो उसे कौन सी घटना कहेंगे? ये पहला प्रश्न पढ़ रहा हूँ। निश्चित हो उसे जिसका मान कितना होता है उसे निश्चित घटना कहलाती है। किसी प्रयोग में सभी समप्रायिक घटनाओं का प्रयोग प्रायिकताओं का योग कितना होता है? 1 होता है। किसी घटना की प्रायिकता से 0 से बड़ी या उसके बराबर होती है तथा 1 से छोटी या उसके बराबर होती है। ये प्रश्न होगा। अब हम प्रश्न ये देखेंगे चौथा प्रश्न, प्रश्न नंबर 14 प्रायिकता के अंदर चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित संख्याओं चौथा प्रश्न निम्नलिखित संख्याओं में घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। चौथा प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सी संख्या प्रायिकता नहीं हो सकती? प्रायिकता नहीं हो सकती। कौन सी नहीं हो सकती वो देखिए। एक तो अपन दे रखे 2/3 पहले ऑप्शन, बी ऑप्शन दे रखा 1.5 माइनस का सी ऑप्शन दे रखा 15%, डी ऑप्शन दे रखा 0.7। ये चार ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सा प्रायिकता का मान नहीं हो सकता? देखो ये तो हो सकता है क्योंकि 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। ये देखो 2 में 3 को भाग दे यानी 0.668 लगभग भाग दे लिया, तो ये भी 0 से बड़ा है। 15% हम लिखते 15/100, 15 में 100 को भाग दें 0.1, ये भी 0 से बड़ा है 1 से छोटा, परंतु ये प्रायिकता का मान माइनस के अंदर संभव है नहीं हो सकता, इसलिए इसका मान ये होगा। और 500% में कराए दियो
यदि पी बराबर दे रखा है पी प्रश्न नंबर 5 है, पी बराबर 0.05 तो पी नहीं होने की प्रायिकता पूछ ली, पी नहीं होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं पीई प्लस पीई बार बराबर का मान कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। पीई का मान दे रखा है 0.05 प्लस पीई बार का मान हमें ज्ञात करना है, बराबर 1 होता है। प्लस का उधर जाने पर माइनस के अंदर पी बार बराबर आ जाएगा 1 माइनस 0.05, इसमें से घटाएंगे पी बार बराबर आ जाएगा 0.95 तो बार में कराई हुई हो, इससे हम कुछ छठा सवाल देखिए। एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मिट्टी गोलियां हैं, माल ने बिना थैले में जाग के उसमें से एक गोली निकालती है। मतलब केवल थैले में किसकी गोली है, नींबू की गोली। किसकी गोली है, थैले में किसकी गोली, नींबू की। नींबू खाओगे थे, नींबू की महक वाली गोली, नींबू की महक। मान लो एक थैलो है, उसके अंदर क्या गोली है, किसकी गोली है, केवल नींबू की गोली। मतलब माल ने बिना थैले में जाके उसमें से एक गोली निकालती है, मतलब एक गोली निकालती है। तो संतरे की महक वाली गोली होने की प्रायिकता है, इसके अंदर संतरा है ही नहीं, तो असंभव घटना, इसका मान होगा 0 होगा। क्या होगा, संतरे की महक वाली गोली का मान होगा 0। क्यों होगा, क्योंकि इसके अंदर संतरा है ही नहीं, तो असंभव घटना है क्या, असंभव घटना है। नींबू की महक वाली गोली का क्या मान होगा, 1 होगा, क्योंकि इसके निश्चित ही नींबू की निकलेगी। केवल किसकी गोली है, नींबू की है। ये प्रश्न देखिए। अगला 7वां देखिए, 7वां ठीक है। यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समय में 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता, मतलब एक दिन जन्म नहीं होने की। प्रश्न नंबर 7, एक दिन जन्म न होने की प्रायिकता क्या है, एक दिन जन्म न होने की, एक दिन जन्म न होने की प्रायिकता की कितनी दे रखी है अपन, 0। मतलब न होने की प्रायिकता मतलब पी बार दे दी, कितनी दे दी, पी बार बराबर 0.992 इतना समझ आ गई। इसकी क्या प्रायिकता है कि इन 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक दिन हो, मतलब इसकी क्या प्रायिकता है, जन्मदिन एक दिन हो, एक दिन होने की प्रायिकता पूछ, एक दिन होने की प्रायिकता। तो पीई पूछ लियो, क्या पूछ लियो, पीई। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, पीई प्लस पीई बार मतलब घटना घटित होने की प्रायिकता का मान कितना होता है, दोनों का योग कितना होता है, घटना घटित होने की प्रायिकता, घटना नहीं घटित होने की प्रायिकता मान 1 होता है। अगली बार हमें घटना घटित नहीं होने की प्रायिकता दे दियो, इसका मान पूछ लियो, प्लस 0.992 बराबर 1। ये प्लस का उधर जाने पर माइनस के अंदर 1 माइनस 0.992, इसमें से घटाएंगे तो किसका मान आ जाएगा, 1 में से घटाएंगे तो 0.008 आ जाएगा। ये समझ आएगी नहीं, 1 में से घटाना ये तो सीख ले। एक दिन जन्म होने की प्रायिकता कितनी है, 0.008। अब 8वां प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 8, प्रश्न नंबर कौन सा है, 8। का एक थैले में 3 लाल 5 काली गेंदें, एक थैलो है मनीष के पास, मनीष बादू के पास के अंदर एक थैला ले रखा है, उसके अंदर 3 थैले में 3 लाल है, लाल गेंद कितनी है, और लाल गेंद लिया बेटे कितनी है, 3 गेंद लिया बेटे, कितनी गेंद लिया बेटे, 3 गेंद, और 5 काली गेंद है। गेंद कितनी है, काली कितनी गेंद है, 5 है। नहीं समझ लेगी। एक थैले में एक यादार्थ निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता, गेंद लाल हो, मतलब कुल गेंद कितनी हो जाएगी, पहला तो ये देखिए, लाल गेंद कितनी है, 3, काली गेंद कितनी है, 5, कुल गेंद कितनी है, कुल गेंद है 5 से 3 कितनी हो जाएगी, 8 जुड़ गई। कुल गेंद आती है तो इस थैले के अंदर इसकी क्या प्रायिकता, लाल होने की प्रायिकता। तो पहले देखिए लाल का अनुकूल परिणाम क्या है, लाल का अनुकूल परिणाम, लाल गेंद होने का अनुकूल परिणाम, लाल गेंद के का अनुकूल परिणाम, का अनुकूल परिणाम, लाल गेंद होने की अनुकूल अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम कितने है, अनुकूल परिणाम कितने है, लाल गेंद कितनी है, 3 है। तो कुल परिणाम दे रखे हैं, कुल परिणाम कितने हैं, कुल परिणाम है 8। तो हम लाल गेंद होने की प्रायिकता निकाल लेते हैं। प्रश्न, लाल गेंद होने की प्रायिकता, लाल गेंद होने की प्रायिकता, लाल गेंद होने की प्रायिकता तो सूत्र जैसे अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल कितना परिणाम है, 3 है, कितना है, 3 है। कुल परिणाम कितने, 8 है।
तो इस लाल गेंद होने की प्रायिकता कितनी होगी? 3/8। इसी प्रकार अगर लाल गेंद नहीं होने की प्रायिकता बोले तो 5/8। अब अपन पूछ रहे काली गेंद होने की प्रायिकता, लाल गेंद नहीं होने की प्रायिकता, लाल गेंद नहीं होने की, लाल गेंद कितनी होनी है? अब देखिए लाल गेंद न होने का अनुकूल परिणाम, न होने की अनुकूल परिणाम कितनी है लाल गेंद? ये प्रश्न पहले होगी। लाल गेंद नहीं होने की कितनी होनी लाल गेंद? 5 होनी। कुल परिणाम तो सेम है, कितना आ जाएगी लाल गेंद न होने की प्रायिकता? लाल गेंद न होने की प्रायिकता, लाल गेंद न होने की प्रायिकता, गेंद न होने की प्रायिकता, न होने की प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम होते हैं। लाल गेंद कितनी कोनी में? 5 कोनी, 5/8। ये प्रश्न हो गया 8। इसी प्रकार 9वां प्रश्न है का एक डब्बे में 5 लाल कच्चे, कच्चा दाना ने पकेलता है। लाल कच्चे कितनी है? लाल कंचे, प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर कौन सा है? 9 का एक डब्बी ले रखे है, लाल कंचे कितने है? लाल कंचे, लेकिन लाल कंचे 5 है। और सफेद कंचे कितने हैं? सफेद कंचे 8 है। सफेद कंचे कितने हैं? 8। हरे कंचे कितने हैं? हरे कंचे कितने हैं? 4। कितने? 4। तो इस डब्बे में एक कंचा आदर्श निकाला जाता है, जिसकी क्या प्रायिकता निकाला गया? लाल हो। पहला तो देख लो कुल कंचे कितने हैं? कुल कंचे, कुल कंचे दाना नहीं गए, क्या था नहीं? कुल कंचे मतलब 5 + 8 + 4, 5 8 4 12, 12 और 5 17। कुल कंचे कितने आ गए? 17 आ गए। समझ आई कि नहीं आ गई? लाल कंचे होने की प्रायिकता लिखेंगे, लाल कंचा होने की प्रायिकता अनुकूल परिणाम कितने आ गए? 5। कुल परिणाम कितने? 17। तो लाल की प्रायिकता कितनी है? जैसे सीधा सूत्र परिणाम सीधे लाल कंचा होने का प्रायिकता, लाल कंचे होने की प्रायिकता, लाल कंचे की प्रायिकता, लाल कंचे का अनुकूल परिणाम कितने हैं? अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, सूत्र वही है। अनुकूल मतलब लाल कितने कंचे है? 5 है, तो 5 बटे कुल परिणाम कितने हैं? 17। सूत्र लगाना है कि लाल कंचे होने की प्रायिकता अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम 5 है, कुल परिणाम 17 है, तो लाल कंचे होने की प्रायिकता कितनी आ जाएगी? 5/17। अब ताना पूछा सफेद कंचे होने की प्रायिकता, सफेद कंचे होने की प्रायिकता, सफेद कंचे होने की प्रायिकता, सफेद का कंचा 8 है, कुल परिणाम कितने है? 17। कितना हो जाएगी? 8/17। ये दूसरा पॉइंट है, ये पहला पॉइंट, ये पहला ये दूसरा। अगर तुम कुछ हरा नहीं होने की प्रायिकता, हरा कच्चा कौन है? हरा 4 है, इसमें से हरा कितने नहीं है? हरे 8 और 5 13 नहीं है। हरे न होने की प्रायिकता, तीसरा पॉइंट है हरा न होने की प्रायिकता, हरा न होने की प्रायिकता, न होने की प्रायिकता, न होने की प्रायिकता। हरा कच्चा कच्चा कौन है? 5 और 8, सफेद 13, 13/17। ये समझ आएगी। अनुकूल परिणाम हरा कच्चा होने की प्रायिकता पूछ ले, मैं 4/17। हरा कच्चा नहीं होने की मतलब हरा कच्चा कच्चा होने 8 और 5 13, तो कुल परिणाम 17 वही है, 13/17। और इसी प्रकार अपन पूछे सफेद कच्चा नहीं होने की प्रायिकता, तो सफेद वाला छोड़ दो, 5 और 4 9, 9/17। इतना समझ आई कि नहीं आई? आगे इसी प्रकार एक पिगी बैग के अंदर 50 पैसे के 100 सिक्के, एक रुपये के 50 सिक्के और 2 रुपये के 20 सिक्के। यह प्रश्न हम अगले वीडियो के अंदर देखेंगे। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत। अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना।